अगली दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, स्पेस एलिमेंट की पहली दिशा। इस दिशा का गुण है सेविंग्स, बचत, नॉलेज, एजुकेशन, ऐसी चीजें जो आपके अंदर बच जाती हैं, रह जाती हैं या बुरे वक्त में काम आती है, जैसे ज्ञान हो गया, या वो पैसा जो आपने बचा के रखा हुआ है, जैसे कोविड हुआ तो हमारे काम आ गया, हमारे घर चल गए, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट पैसा कहते हैं। यहां इस दिशा की खासियत क्या है, यहां पर पैसा रखने से बचता तो है लेकिन आदमी कंजूस बहुत हो जाता है। आप में से कौन कौन है जो यहां पर सोता है? आप सोते हो? यहां पर सोते हो सारे? आप हो कंजूस? हो ना? आप अपने घर वालों से पूछ के बताओ। खुद थोड़ी ना कहोगे मैं कंजूस हूं। इस दिशा का गुण है ये कि इस दिशा में सोने का मुझे नेगेटिव लगता है कि इंसान पैसों को लेकर ना ऐसे बचत की तरफ हो जाता है, कमाने से ज्यादा सेविंग की तरफ उसका ध्यान ज्यादा हो जाता है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। अगर आप यहां सोते हो, जब भी आप इस दिशा के गुणों को, मतलब अगर यहां पर टॉयलेट सीट होगी तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई नहीं हो पाएगी, आप अपने घर में पैसों को बचा नहीं पाओगे। जो पैसा आपका कभी देर सवेर काम आ सकता था वो पैसा आपके पास नहीं होगा। वैसे ही अगर इस दिशा में किचन होती है तो भी आपके साथ यही होगा कि जब आपकी कोई मजबूरी है, जब आपको पैसा चाहिए या आप अपने आप को आंकलन करते हो, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मेरे पास वो पैसा है जो मेरे कैश इन हैंड है, कि मेरी कोई मजबूरी हो और मैं इस पैसे को फटाफट निकालूं और इस्तेमाल कर लूं। दैट इज वेस्ट साउथ वेस्ट। मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना कि कौन सी दिशा का गुण क्या है। मतलब वहां पर सर है या पैर है वो एक अलग विषय हो गया, या वहां पर वॉशिंग मशीन है, वहां पर टीवी है, वो एक अलग विषय हो गया। अभी के लिए गुणों की बात करते हैं। अगर वहां पर टॉयलेट सीट है तो आप बचत नहीं कर पाओगे, किचन है तो बचत नहीं कर पाओगे। ऐसे अगर बचत करनी है तो क्या करोगे? वहां जाकर कोई गुल्लक रख दोगे, कोई पिगी बैंक रख दोगे जहां पर आप सेविंग्स कर रहे हो। बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चों के अंदर वो सारी चीजें बचनी शुरू हो जाएं, मिलनी शुरू हो जाएं। जो ज्ञान उनको मिल रहा है वो उनके जीवन के अंदर उतरना शुरू हो जाए, इसलिए आप बच्चों को पढ़ाते हो वेस्ट साउथ वेस्ट में। अगर यहां पर टॉयलेट सीट है तो व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की टेप को टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाया जाएगा। समझ में आया? व्हाइट या ग्रे, जो कलर दिया गया। और अगर यहां पर किचन है तो पीले रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे लगाया जाएगा। उसके बाद आगे अगली दिशा है वेस्ट। वेस्ट दिशा है गेन्स की, प्राप्तियों की, मैनिफेस्टेशंस की, इच्छा पूर्ति की। इस दिशा का वास्तु दोष आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देता, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने देता, आपका प्रॉफिट नहीं आने देता व्यापार में, आपके जीवन में बचत नहीं आने देता। 3-4 तरीके का पैसा है। एक पैसा है जो आप जॉब करते हो, आपको उसकी सैलरी मिलती है, विच कम्स फ्रॉम नॉर्थ। आप शॉप पे हो तो आपका ग्राहक आपको जो पैसा दे रहा है दैट इज नॉर्थ। उस पैसे का मतलब ये कभी नहीं है कि वो आपका प्रॉफिट है या नहीं। हमेशा समझना, जब मैं व्यापारियों के साथ में वास्तु कर रहा हूं या उनका कर रहा हूं तो मैं कई व्यापारियों को देखता हूं कि उनको व्यापार नहीं आता। आप कोई भी चीज को 1 रुपए का लेके 2 रुपए में बेच रहे हो तो दैट 1 रुपीज इज नॉट योर प्रॉफिट, दैट इज MRP। मतलब आपको मिनिमम उतना प्राइस तो चाहिए उस प्रोडक्ट का। जरूरी नहीं है कि 2 रुपए में प्रॉफिट आ रहा हो। आपने क्या तय किया कि मैंने तो 1 का लिया, हम तो लाला बन गए जी, हमने 1 का लिया और 2 का बेच दिया। पर आपने ना रेंट जोड़ा, ना आपने बिजली पानी जोड़ा, ना अपनी खुद की तनख्वाह जोड़ी, ना आपने स्टाफ जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा, और आपने बोला मैंने तो 1 का लिया 2 का बेच दिया। तो 1 रुपया प्रॉफिट, 2 रुपया टोटल क्या है? आपकी नेट सेलिंग प्राइस है। तो जो कस्टमर आपको जो रुपया दे रहा है वो देगा या नहीं देगा, ये नॉर्थ से है, इसका प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं है। फिर आपने कहा जी 2 की जगह 2.5 देकर जाता है, खूब मजा आता है, आपने खूब बेचे। फिर आपने महीने के 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 250 करोड़ खूब आग लगा रखी है। फिर पता लगा कि वो वही कस्टमर आपका 25, 30, 50 करोड़ रुपए खा गया, डूब गया। अब ये जो दूसरा पैसा है, कौन सा पैसा है? ये साउथ ईस्ट का पैसा है। नॉर्थ ने अपना काम कर दिया, साउथ ईस्ट ने माल फंक्शन किया। तो वो ग्राहक आपको सामान तो ले गया 4 गुना में, लेकिन उसने पैसे देने ही नहीं थे, तो वो पैसा डूब गया। फिर तीसरा सिस्टम आता है, आप ये बोलते हो जी ग्राहक भी सही अमाउंट देता है, जो मैंने अमाउंट तय करी वो देता है, देता भी टाइम पे। 45 दिन की साइकिल है, 40 दिन में पैसा आ जाता है, हम तो बड़े खुश हैं जी। 2 साल के बाद पता लगता है घर से 10 करोड़ रुपया लगाकर बैठ गए। क्यों लगा? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये वेस्ट दिखाता है, पश्चिम दिशा दिखाती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे तय होती है? कितना स्टाफ है, कितना ब्याज लग रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है,
कितने सालों में कमाया, पिछले 5 साल में कुछ नहीं कमाया, इस साल कमा रहे हैं, तो टोटल मिला के हमें इतना पैसा इस प्रोडक्ट पे चाहिए। तो वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है कि क्या आपका व्यापार, क्या आपका जीवन कुछ पैसा कमाएगा भी, पैसा होगा भी, प्रॉफिट भी कमाया। जैसे मैंने बोला कि आप 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, और आप रात को घर पे सो रहे हो और आप ये बोलो कि हाँ यार मैंने कमाया। एक होता कि मैंने जीवन अच्छा चलाया। कई माँ बाप ऐसे बोलेंगे जी हमने सब कुछ किया, हमने बच्चों की शादी करी, बड़ा किया, विवाह किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं है जी अब। तो इनकी गलती नहीं है, उनके घर के वेस्ट में वास्तु दोष है, क्योंकि उन्होंने बाकी सब दिशाओं पे काम किया पर मैनिफेस्टेशन पे काम नहीं किया। तो इस तरीके से पैसा, अब आप ये बात बोलते हो कि जी मैंने तो प्रॉफिट भी खूब कमा लिया, लेकिन उस प्रॉफिट को अपने घर पे खर्च कर दिया, एक अच्छी सी गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, खूब मौज लूट ली, लेकिन कोविड आया तो हम बर्बाद ही हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में वास्तु दोष था, आपके पास वो पैसा नहीं था जो आपातकालीन स्थिति के लिए आपको बचा कर रखना है। प्लेन कभी नहीं गिरता, लेकिन प्लेन में मास्क होता है, आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि ये गिर सकता है और आपको डर लगता है। किसी भी जगह पर जब आप किसी इमरजेंसी की बात करते हो, ऐसी सिचुएशंस ऑफ लाइफ विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम emergency situations of your life, that is west southwest.